हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 114। व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है पत्राचार से तात्पर्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। आगे उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे सरकारी या प्रशासनिक या कार्यालयी पत्राचार से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो किसी मंत्रालय, कार्यालय, संस्था तथा कार्यरत कर्मचारी के बीच प्रशासनिक या कार्यालयी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कभी किसी संस्था से सूचना मांगनी होती है तो कभी किसी संस्था को सूचना भेजनी होती है, कभी किसी व्यक्ति अथवा संस्था के पत्र की पावती भेजनी होती है तो कभी निर्णय होने में देर लगने के कारण पत्र भेजने वाले पक्ष को अंतरिम उत्तर देना होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी पत्राचार के एक प्रकार पत्र का प्रयोग किया जाता है। कभी कोई मंत्रालय या कार्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छुट्टी की स्वीकृति, स्थानांतरण, अनुमति प्रदान करने के संबंध में सूचना देता है तो उसे किसी विशिष्ट प्रशासनिक पत्र प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम चुके हैं कि सामान्य अथवा सामाजिक पत्राचार की आवश्यकता सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दूर रहने के कारण होती है, लेकिन कार्यालयी पत्राचार में प्रेषित या संबोधित कार्यालय का अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पत्राचार की आवश्यकता का आधार औपचारिकता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रशासनिक पत्राचार का कोई निश्चित रूप या प्रकार नहीं होता। विभिन्न स्थितियों, संदर्भों तथा प्रयोक्ता की विशेषताओं के आधार पर इनके प्रकारों में अंतर रहता है। यदि दो उच्च अधिकारियों के बीच किसी मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया जाएगा तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करना अपेक्षित होगा। यदि किसी कर्मचारी के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई की जाए तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण मांगने तथा बाद में चेतावनी देने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी सूचना का संप्रेषण सामान्य जनता के लिए अपेक्षित है तो उसके लिए सरकार अधिसूचना का प्रयोग करेगी और इसे भारत के राज्य पत्र में साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रालयों या कार्यालयों में कई प्रकार के प्रशासनिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अब हम कार्यालयी पत्राचार के अंतर्गत आवेदन पत्र और सरकारी पत्रों के अंतर समझ लें। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा मांगों के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। यदि किसी अधिकारी या को आकस्मिक छुट्टी लेनी हो या किसी को किसी प्रकार की कार्यालयी अनुमति प्राप्त करनी हो या वेतन या वीरता आदि के बारे में किसी विसंगति की ओर ध्यान दिलाना हो या किसी प्रकार की कार्यरत कठिनाई का निराकरण करना हो तो वे आवेदन पत्र का सहारा लेते हैं। वस्तुत आवेदन पत्र सरकारी या प्रशासनिक पत्राचार का मुख्य आधार होते हैं। यदि कोई कर्मचारी कार्यालय समय के बाद किसी विषय की पढ़ाई करना चाहता है और परीक्षा देने के लिए अनुमति चाहता है तो उसके आवेदन पत्र के संदर्भ में कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन जारी करके उसे अपेक्षित अनुमति दे या न देने की सूचना देनी होगी। यदि किसी संस्था से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए या किसी विषय में कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए पत्र आता है तो उसके उत्तर में कार्यालय पावती या उत्तर देने, सूचना भेजने, निर्णय सूचित करने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में किसी विशेष से जो पत्राचार कार्यालय संदर्भों में किया जाएगा उसके लिए आवेदन पत्र का प्रयोग करेंगे तथा उसे निपटाने के संदर्भ में जो भी कार्रवाई सूचित की जाएगी उसके लिए प्रशासनिक पत्र प्रकारों का प्रयोग किया जाएगा।
सो दोस्तों इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।